आज का वचन है आज का शीर्षक है डिसाइपल्स क्लाइम माउंटेन्स। चेले पर्वतों को चढ़ते हैं। डिसाइपल्स क्लाइम माउंटेन्स, शिष्य पर्वत चढ़तात। लेट्स ओपन आवर बाइबल्स टू मैथ्यू चैप्टर 5 and verses 1 to verse 2। मत्ती 5वां अध्याय वचन 1 से 2। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय और वचन 1 से 2 हम देखने वाले हैं। ब्रदर संदीप हमारे बीच में, वो जोर से पढ़ेंगे हिंदी में। Matthew 5 verses 1 to verse 2. Brother Sandeep, are you there? यस सर। Okay. वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। ओके हम इधर हम देखते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को देखा, प्रभु यीशु पर्वत पर चढ़ गया। बहुत ही विशेष बात है यहाँ पर। जब परमेश्वर ने भीड़ को देखा, वैसे ही वो तुरंत पर्वत पर चढ़ गया। जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो हमारे ध्यान में दो चीजें आती है। एक कि परमेश्वर भीड़ को देखते हुए खुद को लोगों से दूर करता है, और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर को खोजने के लिए उस पर्वत पर कौन आता है। वाओ, परमेश्वर को खोजने के लिए उस पर्वत पर कौन आता है। बहुतांश बार हम देखते कि जब हम मसीह में आते हैं या फिर कलीसिया में आते हैं तो लोग, कलीसिया में आने वाले बहुत लोग होते हैं, बहुतांश लोग होते हैं, भीड़ आती है। आज हम देखेंगे यूट्यूब पे तो हमें अनेक सारे बहुत सारे सभाओं में बड़ी भीड़ दिखाई देगी, लेकिन उस भीड़ में से चेले जो है वो कौन है, ये बात को मालूम करने के लिए परमेश्वर पर्वत पर चढ़ता है। अभी पर्वत का मतलब होता है दुआ, और जितना ज्यादा हम पर्वत पर ऊंचाई पर जाएंगे उतनी दुआ बढ़नी चाहिए, उतनी दुआ बढ़ेगी। इसका मतलब यह होता है जितना ज्यादा पर्वत के ऊंचाई पर जाना पड़ेगा, इसका मतलब है उतनी दुआ बढ़ती जाएगी। तो हमें ये बात को समझना जरूरी है कि जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो आने के लिए परमेश्वर हमें कोई भी मार्ग से लेके आता है। कोई बीमारी है, कोई ज़रूरत है, या कोई प्रॉब्लम घर पे हो रहा है, कुछ भी फलाना चीज़ हमें परमेश्वर में लेके आती है। लेकिन उसके बाद में परमेश्वर हम चेले हैं या नहीं, ये देखने के लिए परमेश्वर पर्वत पर चढ़ता है। पर्वत पर चढ़ने का मतलब है दुआ में जाना। पर्वत पर चढ़ने का मतलब है त्याग करना। पर्वत पर चढ़ने का मतलब है बलिदान करना, खुद के लालसाओं का, खुद के आराम का, खुद के ऐश का, खुद के भोग का, खुद के विलास का त्याग करना, बलिदान करना, इसको कहते हैं पर्वत पर चढ़ना। बाइबल ये कहता है कि भीड़ को देखते हुए प्रभु यीशु मसीह पर्वत पर चढ़ गया और वहां जाके बैठ गया। हमें अगर परमेश्वर के उपस्थिति की अगर हमें ज़रूरत है, अगर हम उसका आनंद लेना चाहते हैं, तो हमें ये बात को समझना ज़रूरी है कि पर्वत के ऊंचाई पर परमेश्वर की उपस्थिति स्थित है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, पर्वत के ऊंचाई पर ही परमेश्वर की उपस्थिती स्थित है। म्हणजे डोंगराच्या शिखरावर देवाची उपस्थिती बसलेली आहे। कॅन यू रीड वन्स अगेन संदीप, वचन 1 Matthew 5 verse 1 once again slowly please। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। हाँ, और जब बैठ गया बस बैठ गया। पर्वत के ऊंचाई पर परमेश्वर की उपस्थिती स्थित है। डोंगराच्या शिखरावरती देवाची उपस्थिती बसलेली आहे। पुष्कळांना बहुतांश लोगों को परमेश्वर छूता नहीं है, या फिर छूने के बाद परमेश्वर वहां से
उसका छूना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, बाइबल ये कहता है, इस कैन यू रीड आइज़ाया 45 वर्स 15? हे इस्राएल के परमेश्वर, हे उद्धारकर्ता, निश्चय तू ऐसा परमेश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है। या अपने को गुप्त रखता है। परमेश्वर को पसंद आता है कि हम उसको खोजे, उसको ढूंढे। जो सच्चा प्यार पर जो प्यार करते हैं परमेश्वर से, वो उसके उपस्थिति को खोजेंगे। ते त्याच्या उपस्थितीला शोधणार. शोधणं म्हणजे काय? ढूंढने का मतलब क्या होता है? वो खुद के जो भी आराम की चीजें हैं उसका त्याग करेंगे, जो भी विलास की चीजें है उसका त्याग करेंगे। मतलब अभी समझो, अगर मेरे दोस्त या फिर मेरा फैमिली घूमने जा रहा है तो मैं बोलूंगा उनको कि नहीं, मैं नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मुझे दुआ में बैठना है। क्यों? क्योंकि जो उपस्थिति मैंने कलीसिया में पाई है, जो अभिषेक मैंने कलीसिया में पाया है, वो मुझे आज मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मुझे छुए, मेरे रूम में छुए। यही चीजें मैं करता था और आज भी करता हूं कि जो अभिषेक मुझे मिलता था, मुझे आज वो फिर से चाहिए और उससे ज्यादा चाहिए। इसीलिए मैं आज खुद को रूम में बंद करता हूं। देखो, आज मसीह लोग बहुत लोग हैं, और मॉल में जाना, पिक्चर को जाना, यहाँ घूमना वहाँ घूमना, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना, एंजॉय करना, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर जानबूझ के उस भीड़ से खुद को अलग करता है, ये देखने के लिए कि उसका चेला कौन है जो उसके साथ उसको खोजने के लिए उस पर्वत पर आएगा, कौन है जो उसके मुंह के क्षेत्र में बैठेगा, कौन है। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 16वां अध्याय वचन 24, कौन है जो अपना क्रूस उठाएगा, गिरा हुआ क्रूस उठाएगा, नीचे रखा हुआ क्रूस उठाएगा और उसके पीछे परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे हो लेगा। कौन है वो? उस भीड़ में से कौन है वो जो मुझसे प्यार करता है, मेरे आशीषों से नहीं, माझ्या आशीर्वादांवरती नाही, मी दिलेल्या चांगल्या गोष्टींवरती नाही, माझ्याकडून मिळणाऱ्या उपभोगांकडून नाही, तर कोण आहे तो व्यक्ती जो माझ्यावर प्रेम करतो आणि माझ्या मुखातून निघणाऱ्या शब्दांवर प्रेम करतो, मेरे मुंह से निकलने वाले शब्दों पे, अल्फाजों पे जो प्यार करता है, कौन है वो? ये खोजने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर्वत पर चढ़ता है, और सिर्फ चेले जो है वो ही पर्वत पर चढ़ते हैं। गॉड ब्लेस एवरीबडी, हैव अ ग्रेट डे एंड क्लाइंब माउंटन्स. आणि डोंगर चढा आणि परमेश्वराची उपस्थिती ही शोधा आणि परमेश्वराच्या सम्मुख जाऊन बसा. गॉड ब्लेस यू.